हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैंने क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए थे वो आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए। हालांकि इसमें से लगभग 80% तक के पूरे सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए हैं। बाकी का उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको वो भी पूरे प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले आप पेपर देख लीजिए कि पेपर में आज आया क्या था। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपको 5 के 5 के आंसर देने थे, जो कि 10-10 नंबर के सभी क्वेश्चन थे, यानी कि 5 क्वेश्चन 50 नंबर के। उसके बाद 25 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आया था, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए थे, आपको सिर्फ एक करना था। 25 वाले जो है उसमें से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का ही आंसर देना था। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ विद प्रूफ, तो वीडियो से बने रहें। और आपको अगर सेकंड पेपर का चाहिए तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आगे वीडियोज़ आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। टेलीग्राम आप बिल्कुल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। जितना भी कंटेंट मेरे पास अवेलेबल रहेगा वो मैं पूरा PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूँगा। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसके बाद चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन, जो कि मैंने साफ साफ बोला था कि एजुकेशन पूरी तरीके से आप पढ़ लीजिए। कुछ भी अगर एजुकेशन से पूछे, लगभग सबकी मीनिंग एक ही रहती है, डेफिनेशन एक ही रहती है, तो आप अपने से ईजिली कर सकते हैं। और जो मैंने कल क्वेश्चन बताए थे, यहाँ पे आप देखिए साफ साफ पहला ही क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन को आपको कवर करना ही था किसी भी हाल में, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एजुकेशन पूछे तो आपको नहीं छोड़ना। एजुकेशन का आप एग्जाम दे रहे हैं तो एजुकेशन के बारे में आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो डिस्कस द साइंटिफिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन। तो ये भी मैंने आपको कल ही बता दिया था, एग्ज़ाम के 24 घंटे से पहले ही मैंने बता दिया। लगभग 2 दिन के टाइम था आपके पास, अगर आपने अच्छे से कवर किया होता देन ईजिली आप अच्छे मार्क्स कवर कर लेते हैं इसमें भी। देन यहाँ पे देखिए अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन में सबसे पहला ही साइंटिफिक अप्रोच के बारे में मैंने बताया था। तो अगर आपने यहाँ से कवर किए होते तो आपके लगभग यहाँ से 20 नंबर अभी तक मिल गए होते, मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया होता। उसके बाद यहाँ पे देखिए रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका 25 नंबर के क्वेश्चन में आता, तो 20 उसको मिला दीजिए प्लस 25 इसको, तो 45 जो मैंने बताया अभी तक जितना भी हमने एनालाइज किया 45 नंबर का आपका यहाँ से आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8वां क्वेश्चन आप देखिए, एनालाइज द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सीधे 45 नंबर अभी तक आपके यहाँ से आ गए हैं। तो अगर आपने एक दिन पहले भी इन चीज़ों को कवर किया होता देन आप इजीली 80% क्वेश्चन करके आ जाते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे एजुकेशनल प्लानिंग, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन भी मैंने साफ साफ बताया था कि आप इसको भी कवर कर लीजिए। यहाँ पे आप देखिए एजुकेशनल प्लानिंग, अगर आपने इसको कवर किया होता देन आपके 10 नंबर और बढ़ जाते। 45 + 10 = 55, तो 55 नंबर का अभी तक यहाँ से कवर हो गया। देन उसके बाद हम देखेंगे करिकुलम, सिलेबस एंड करिकुलम, जहाँ पे मैंने साफ साफ बोला था कि सिलेबस आता है पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन करिकुलम का फुल डिटेल आपको पढ़ना है। तो देखेंगे आपका करिकुलम से कहाँ पे पूछा गया है। अगर यहाँ पे देखिए करिकुलम 2 जगह पूछा गया है, एक 10 नंबर का भी पूछा गया है और एक आपका 25 नंबर में भी करिकुलम से रिलेटेड पूछा गया है। अगर आप सिर्फ करिकुलम ही अच्छे फुल डिटेल तैयारी करते करिकुलम की, तो एक क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करते वहीं से आपके 35 नंबर कवर हो जाते हैं। ये देखिए 25 नंबर में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो चाहे तो आप 25 नंबर करते हैं या फिर 10 नंबर करते हैं, अगर आपने एक क्वेश्चन तैयार किया होता तो आपके ईजिली दोनों तैयार हो जाते हैं। अगर आपको पेपर सेकंड का चाहिए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और टेलीग्राम पे मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि ईजिली आपके लगभग 60 से 65 नंबर बताए गए क्वेश्चन से आ गए हैं। अगर आप एक दिन में पढ़ के 60 से 65 नंबर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अगर आपको पूरा 75 नंबर का करना है तो आप खुद से भी कुछ पढ़िए, लेकिन अगर यहाँ से बताया जा रहा है तो उन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। सभी क्वेश्चन अगर आप 2 दिन के टाइम में अगर 10 क्वेश्चन भी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका ईजिली 65 नंबर कवर हो जाता। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन जो और छूटा है, अगर इसको भी मिला लें तो ऑलमोस्ट 100% यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाते हैं। 10 क्वेश्चन अगर आपको बताया गया हो, अगर उसमें से 6 के 6 क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा पूछा गया है एजेंसी से भी। तो आपका यहाँ से भी अगर कोई सा भी एक अगर आप वहाँ पे प्रिपेयर कर लेते तो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में भी आप इजीली 25 कर लेते। कोई सा भी अगर आपने प्रिपरेशन किया होता तो 25 नंबर वाला किसी भी क्वेश्चन से आपका आ जाता, तो आपको दिक्कत ही नहीं होती कि आप कौन सा करें, आपका जो मन करता आप वो कर दें। उसके बाद यहाँ पे एम्स ऑफ एजुकेशन का भी पूछा है, जो कि थोड़ा मिस हो गया, लेकिन अगर आपने एजुकेशन अच्छे से पढ़ा होता तो ये भी मिस नहीं होता। तो मान लें कि 100% नहीं तो 90% पूरी एक्यूरेसी है इस क्वेश्चन में। अगर 10 क्वेश्चन पढ़ के आप बताइए अगर 90% कर लेते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। एंड सेकंड पेपर के लिए जैसा मैंने कहा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।